प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है मरियम और कलीसिया। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, और यही प्रतिज्ञा उसने अब्राहम के वंशज राजा दाऊद को भी देकर यह कहा था कि मैं तेरे बाद तेरे संतान को, जो तेरे पुत्रों में से होगा, उसे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा, और मेरे लिए एक भवन वही बनाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी सदैव स्थिर रखूंगा। और हम देखते हैं कि वह संतान प्रभु यीशु मसीह है, जिसे अभिवचन दिया गया, जो मानव रूप धारण करके जगत में आया। वह मसीह यीशु परम प्रधान का पुत्र कहलाया, और उसके राज्य का कदापि अंत नहीं। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के पूरा होने का समय आ पहुंचा था, तो परमेश्वर की ओर से गैब्रियल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जो कुंवारी वही मरियम थी जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। और गैब्रियल स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उसे अभिवादन किया और उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा। यह मरियम परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई थी, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था, और वह स्त्रियों में धन्य ठहरी थी, इसलिए कि उसके पेट का फल धन्य है। और इस मरियम ने अपने आप के विषय में जरा भी न सोचते हुए परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसे आमीन कहा, क्योंकि उसने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होना था, तो भी गैब्रियल स्वर्गदूत ने परमेश्वर की ओर से यीशु के जन्म की घोषणा करते हुए कहा कि प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, क्योंकि यहाँ पर उसने परमेश्वर के द्वारा राजा दाऊद को दी गई प्रतिज्ञा का स्मरण कराया, जिसके अनुसार ही यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, वह मरियम का पुत्र होकर नहीं, वरन दाऊद की संतान होकर इस जगत में आने वाला था, क्योंकि वह शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न होने वाला था, यहूदा गोत्र से उदय होने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने उस मरियम को चुना जिसकी मंगनी उस घराने के यूसुफ से हुई थी, जिस घराने में जन्म लेकर प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस जगत में आने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म किया था, तो उसने मरियम से कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। परंतु मरियम सब कुछ जानती थी, जिस कारण वह यीशु से नाराज न हुई, वरन उसने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अर्थात भले ही मरियम प्रभु का ठीक समय नहीं जानती थी, तो भी उसने प्रभु के पास आकर किसी और के लिए मध्यस्थी की थी, क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और सबका उद्धार करता है, और वह आप उसका जन्म होने के लिए मात्र एक जरिया बनी है, और जानती थी कि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और उसे अपने आप के लिए भी उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए जब उसने परमेश्वर का स्तुतिगान किया, तो कहा कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुआ है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अर्थात यह मरियम अपने उद्धार के कारण और अपने उद्धारकर्ता के कारण परमेश्वर का स्तुतिगान कर रही थी, और परमेश्वर की ओर से आशीषित हो गई थी। यह मरियम उतावली करने वाली या उतावली से बातें करने वाली स्त्री नहीं थी, बल्कि वह सब बातें अपने मन में रखती और उस पर मनन करती, और जहाँ पर बोलना उचित है वहीं पर बात कहती। जैसे कि हम देखते हैं कि गैब्रियल स्वर्गदूत का अभिवचन सुनकर उसके मन में खलबली तो मची थी, परंतु वह उसके विषय में सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, और उसे सुन भी सकी थी। इस रीति से हमें भी प्रार्थना वचन पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में मनन करना है, ताकि हम प्रभु की ही वाणी सुन सके और उसी का वचन ग्रहण कर सके। जैसे कि मरियम सोच ही रही थी कि स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जब हम प्रार्थना या वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में मन लगाकर सुनते हैं, तो हमारे मन में हो रही उथल पुथल तब थम जाती है, जब वह वाणी परमेश्वर की ओर से है
अर्थात जब हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, क्योंकि तब हमारे मन में परमेश्वर की शांति वास करती है और उस शांति में हम स्पष्टता से प्रभु की वाणी सुन पाते हैं और प्रभु की ओर से समझ प्राप्त करते हैं। तथा हम यह भी देखते हैं कि मरियम ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता जकरिया के समान गैब्रियल स्वर्गदूत की घोषणा पर संदेह नहीं किया था, परंतु उत्सुक होकर अपनी अज्ञानता को दूर करने हेतु प्रश्न किया था, क्योंकि मरियम परमेश्वर की योजना के विषय में पूर्णतः अनजान थी। और हम जानते हैं कि वचन कहता है कि यदि तुम में से किसी को ज्ञान का अभाव है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, परंतु वह विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। इसी रीति से मरियम ने भी स्वर्गदूत से कहा कि यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तब स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और इसके साथ ही स्वर्गदूत ने उसे पुष्टि देते हुए कहा, और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता। और हम देखते हैं कि मरियम ने प्रभु के वचन पर विश्वास तो किया ही, परंतु इसके साथ ही वह गर्भवती होने की अवस्था में भी एलीशिबा से मिलने गई, जो पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में रहती थी। और मरियम का अभिवादन सुनकर एलीशिबा का बच्चा पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करने लगी, क्योंकि यह अभिवादन प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हम औरों के लिए जिनसे हम भेंट करते हैं उनके लिए आशीष वचन ही कहते हैं। और जब हम प्रभु के वचन के द्वारा अभिवादन करते हैं तो हम आत्मा से अभिवादन करते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा की सहभागिता होती है, और हम आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु की आत्मिकता की बातें कहते हैं। और हम देखते हैं कि मरियम जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई थी, उसका अभिवादन सुनकर एलीशिबा आत्मा से भर गई और उसने कहा, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। अर्थात यह मरियम प्रभु के वचन पर विश्वास करने से स्त्रियों में धन्य ठहरी, क्योंकि इस वचन पर विश्वास करना इस संसार में रहते हुए उसके लिए सहज न था, परंतु इस मरियम ने दैहिक और सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं परंतु प्रभु की आत्मिक दृष्टि से मनन किया, और वह सब स्त्रियों में धन्य ठहरी। और हम जानते हैं कि स्त्री कलीसिया का भी निदर्शक है, जिसकी मंगनी उससे हुई है, जो कलीसिया का प्रधान है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो अपनी दुल्हन को लेने बादलों पर सवार होकर आने वाला है। और उसकी दुल्हन वो ही कलीसिया ठहरेगी जो उसके पुनरागमन के लिए तैयार है। और वो ही कलीसिया परमेश्वर के पुत्र के लिए एक जरिया बनती है, जो प्रभु का वचन अपने हृदय में दृढ़ रखती है, जो वही सुसमाचार का वचन है, जिसके सुनने से और उस पर विश्वास करने से वह वचन रूपी अविनाशी बीज हमारे मन में पनपता है, और उससे परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हम मसीह में नया जन्म पाते हैं। इसलिए वो ही कलीसिया परमेश्वर के पुत्र के लिए जरिया बनती है, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में उद्धार पाया है, और जो कलीसिया पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलती है और परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठी रहती है और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाती है। अर्थात जिस कलीसिया के हर एक अंग मसीह में बने रहते हैं और मसीह उनमें, और वो ही डाली जो सच्ची दाखलता में बनी रहती है वह फल फलती है और मसीह के स्वभाव को ही दर्शाती है, और सुसमाचार के योग्य चाल चलन रखती है, जो आपस में प्रेम रखती है और मसीह के पीछे हो लेती है, अर्थात उसका ही अनुसरण करती है, जो प्रार्थना में प्रभु से जुड़ी रहती है, जो उसकी वाणी सुनती है, उसके वचन पर मनन करती है, सोचती है और प्रभु का ही वचन ग्रहण करती है, क्योंकि ऐसी कलीसिया उस अगुवे के अधीन होकर चलती है जो परमेश्वर की ओर से है, और जो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, और जो कुछ उससे सुनता है वही कहता है। और हम जानते हैं कि कलीसिया का अगुवा कलीसिया का दूत ही होता है, और हम यह भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा भी जो कुछ सुनता है वही कहता है और आने वाली बातें बताता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर हमें बताता है। और ऐसी कलीसिया ही मसीह में एक देह है, जैसे कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहता है तो वे दोनों एक तन हो जाते हैं। और यह बहुत ही गहरा भेद है जो मसीह और कलीसिया के विषय से संबंधित है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया मसीह की देह है। इसलिए जो प्रभु की कलीसिया होती है उस कलीसिया की स्त्रियां भी मरियम की नाई
जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन होकर चलती है, और उनके पति भी यूसुफ की नाई अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, उनसे कठोरता नहीं करते, और बालक सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। और बच्चे वाले अपने बालकों को ऐसा तंग नहीं करते कि उनका साहस टूट जाए, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, और वे सभी अंग एक दूसरे के अधिकार के अधीन होकर मन की सीधाई से और परमेश्वर का भय मानकर आज्ञा पालन करते हैं, और जो कुछ करते हैं तन मन से करते हैं, अर्थात मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को ही उसके लिए दे दिया है। अर्थात वो ही कलीसिया मरियम की नाई परमेश्वर के पुत्र के लिए एक जरिया बनती है, जिसके जरिए सुसमाचार सुनाने के द्वारा उस पर विश्वास करने वाले हर एक के हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और विश्वास के द्वारा मसीह का आत्मा उनके हृदय में वास करता है। इसलिए यदि हम जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जो उस नए करार को कबूल करके अपने प्रभु से जुड़ी हुई है, जो करार उसने अपने ही लहू में किया है, तो हमें अवश्य है कि उस नए करार के वचनों को हम माने और अपने प्रभु के लिए विश्वास योग्य बने रहे। और हम जानते हैं कि यीशु का लहू हमारे ही अपराधों के कारण बहा और हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया, अर्थात हम अपराधियों ने ही उसे पैरों तले रौंदा है, और उसी के पाक लहू में हमने पाप क्षमा पाई है, और उसी की देह के उस एक ही चढ़ावे के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तथा हम जानते हैं कि जो पुराना करार बकरों और बछड़ों के लहू से इस्राएलियों के साथ किया गया था, तो भी उसके अनुसार मूसा की व्यवस्था को न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। तो जो नया करार परमेश्वर ने अपने ही इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा किया है, उसका न मानने वाला कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और उसके पाक लहू से आप पवित्र ठहराया गया, उसी ने ही उस पाक लहू को अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि यह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस नए करार का मध्यस्थ है, जो और भी उत्तम है और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे किया गया है। इसलिए इस नए करार के महायाजक की सेवकाई अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा यह महायाजक ऐसा कोई निर्बल मनुष्य नहीं है कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए और प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, इसलिए कि वह पाप से अज्ञात है, परंतु जगत के सारे पाप उठा ले जाने के लिए उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को ही बलिदान करके चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठकर वह पुनरुत्थान पाने वालों में पहलोटा ठहरा है और युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। इसलिए उसके याजक पद के लिए मृत्यु का कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि वह युगानुयुग जीवित है, और उसी के पाक लहू में वह सामर्थ्य है जो हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और परमेश्वर ने हमें जो अनंत जीवन दिया है वह उसी में ही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इसीलिए हम कलीसिया के लिए यह अवश्य है कि हम नए करार के वचनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझें, ताकि हम प्रभु के आज्ञा के विपरीत चाल चलने से उस नए करार को तोड़ने वाले न बने और पवित्र आत्मा को शोकित न होने दे, जो हम सबको एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाने में और जिससे परमेश्वर का निवास स्थान होते जाने में हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम भी परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य और जीवित पत्थर अर्थात प्रभु यीशु मसीह आप है, उसी की नाई जीवित पत्थर होकर परमेश्वर का आत्मिक मंदिर बनते जाए, और जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। और जैसे परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर के सब घरानों में अपने नियुक्त करने वाले परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, और प्रभु यीशु मसीह जो आप परमेश्वर के घर का अधिकारी है, वह उस घर पर नियुक्त किए गए पुत्र के नाते विश्वास योग्य है। इसलिए हमें भी अवश्य है कि हम उसके भवन में विश्वास योग्य बने रहे, जो भवन कोई हाथों से बनाई हुई इमारत नहीं है, वरन उसका भवन हम ही है, यदि हम अपना भरोसा
और अपनी आशा का अभिमान अंत तक दृढ़ता से थामे रहे तो। अर्थात राजा दाऊद के संतान को अभिवचन देते हुए परमेश्वर ने जिस मंदिर के विषय में कहा था वह हम ही है, जो उसकी कलीसिया है, जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर बनी है और जिसके कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। इसलिए जो नए करार के द्वारा प्रभु यीशु से जुड़ा है वो ही मसीह की देह का अंग होकर रहेगा, जो उस देह में क्रियाशील है। परंतु यदि हम उस नए करार के वचनों को न माने तो भले ही हम प्रभु यीशु को प्रभु प्रभु कहे और उसके नाम से भविष्यवाणी करे, उसके नाम से दुष्टात्माओं को निकाले, उसके नाम से बहुत आश्चर्य कर्म भी करे, तो भी वो हमें नहीं पहचानेगा, क्योंकि हमारा उससे कोई नाता नहीं। क्योंकि जो आप कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के लिए अविश्वासी ठहरते हैं और आप ही उस नए करार को तोड़ने वाले हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी करार मनुष्य तभी तोड़ता है जब वह उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहता जिसके साथ उसका करार हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार यदि कोई अविश्वासी जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता वह अपने मसीही जीवन साथी से अलग होना चाहता है या फिर कोई अपने जीवन साथी के विरुद्ध व्यभिचार करता है तो वह आप ही उस विवाह करार के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके साथ विवाह करार में जुड़ा हुआ व्यक्ति उस करार के बंधन में नहीं रहता। इस रीति से ऐसे अविश्वासी जन भी जो आज्ञा न मानने वाले हो जाते हैं वे आप ही पवित्र आत्मा से नाता तोड़ देते हैं और उसे शोकित कर देते हैं। और वचन कहता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, अर्थात ऐसा जन आप ही प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाता है और दंड का भागी ठहरता है। क्योंकि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, इसलिए कि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हमारा आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। भले ही हमारी यह देह पाप के कारण मरणहार हुई है परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ही पुनरुत्थान के दिन हमारे इस मरणहार देहों को भी जिलाएगा और हम आत्मिक शरीर में जी उठेंगे और हमारी यह नाशमान देह अमरता को पहन लेगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है जो परमेश्वर की समानता में है और उसी का आत्मा हम में वास करता है। अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह हम में वास करता है और हमारा परमेश्वर से नाता प्रस्थापित हुआ है। क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम रखा और उस प्रेम के कारण ही हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी मर्जी पर चलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और बहन और माता है। और ऐसे जन ही जिनका प्रभु के साथ नाता है वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वे प्रभु का शब्द सुनते हैं और प्रभु उन्हें पहचानता है। इसलिए यदि हम केवल नामधारी मसीही होकर रहेंगे और उस नए करार से अपने दूल्हे से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से न जुड़ेंगे और उस नए करार के वचनों को न मानेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएंगे। क्योंकि इससे हम पिता परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलते और उस लहू का अनादर करते हैं जिस लहू में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे नया करार किया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।